मध्य प्रदेश के सागर में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी और संदिग्ध बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पुलिस ने बेरोजगार लोगों के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी फर्म और मीनू बैंक खाते खुलवाने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान 2,69,42,700 रुपए नगद, करीब 30 लाख रुपए का सोना, नोट गिनने की मशीन और बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले की शुरुआत 13 अगस्त को मकरोनिया थाने में दर्ज शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी फर्म बनाकर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया गया है। जांच में सामने आया कि उसके नाम से बनाई गई फर्म के खाते में करीब 6 महीने में लगभग 90 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण शुरू किया। जांच आगे बढ़ी तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक गिरोह बेरोजगार और सामान्य लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके दस्तावेज हासिल करता था। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्में बनाई जाती थी और फिर निजी बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाए जाते थे। बाद में इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी और संदिग्ध रकम के लेन देन के लिए किया जाता था। जांच में अब तक 30 से ज्यादा फर्जी फर्मों का पता चला है। इनमें ग्लैमर एंटरप्राइजेज, भूपेंद्र एंटरप्राइजेज, सूर्या एंटरप्राइजेज, समृद्धि टूर एंड ट्रेवल्स, कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक, स्टार एंटरप्राइजेज सहित कई फर्म शामिल है। प्रारंभिक वित्तीय जांच में इनसे जुड़े खातों में 5,50,00,000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन सामने आया है। पुलिस ने मामले में धर्मेंद्र नाहर, सोनू दांगे, अमित विश्वकर्मा, विपिन गिरी, सर्वेंद्र पांडे और ऋषभ पटेल समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि फर्जी फर्मों के पंजीयन और बैंक खाते खुलवाने की प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की भूमिका तो नहीं रही। सागर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कमीशन या आसान कमाई के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम, चेकबुक, पासबुक, मोबाइल या बैंकिंग जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न दें, क्योंकि आपके नाम का बैंक खाता साइबर अपराधियों के लिए इस्तेमाल हुआ तो आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 13 अगस्त 2026 को थाना मकरोनिया में एक एफआईआर रजिस्टर करी गई थी, जिसमें कि रोहित पटेल, जो कि एक टायर पंचर सुधारने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा बताया गया था कि उसके 2 जान पहचान के लोग हैं, सोनू दांगी और धर्मेंद्र नाहर। इनके द्वारा उसका दस्तावेजों को उपयोग करके एक अकाउंट खुलवाया गया था, परंतु जब उसके द्वारा इनसे उस अकाउंट के बारे में जानकारी मांगी जा रही तो नहीं दे रहे। उसमें उसने फिर जानकारी बैंक से प्राप्त करी तो उसमें पाया गया कि करीब उसके अकाउंट में 80 से 85 लाख का, 90 लाख करीब का उसमें ट्रांजैक्शन हो गया जनवरी से लेके अभी अगस्त तक के टाइम में। तो उसने उसकी शिकायत करी तो हम लोगों ने जब पूरी तस्दीक करी तो ये पाया कि इसमें जो सोनू दांगी और धर्मेंद्र नाहर है, इनके द्वारा ऐसे करीब 15-16 फर्जी फर्म के करंट अकाउंट खुलवाए गए हैं कई विभिन्न बैंकों में, जैसे फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इन सब में अकाउंट खुलवाए गए हैं। तो उसी पे आगे हम लोगों ने तस्दीक करना शुरू किया तो ये पाया गया कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेरोजगार लोग रहते हैं, उनको पैसों का झांसा देते हैं कि हमें तुम्हारा अकाउंट किराए पे चाहिए। बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एक फिक्स परसेंटेज हम आपको देंगे। तो उसी का झांसा देते हुए ये अकाउंट खुलवाते हैं और फिर इसमें ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जब हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट करके भेज दिया था, फिर हमें अगली कड़ी पे जाना था। तो अगली कड़ी थी अमित विश्वकर्मा, जो भोपाल में था, जिसको ये सारे फर्जी अकाउंट बनाकर भेजते हैं। अमित विश्वकर्मा को हमने जब अरेस्ट किया तो उसने बताया कि पूरा एक ऑनलाइन बेटिंग का एक सिंडिकेट है, जिसमें कि ये फर्जी अकाउंट को मनी मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसमें उसने बताया कि उसका एक और साथी है ऋषभ पटेल, जिसको कि ये फर्जी अकाउंट देता था, जो कि मेन मनी मूवमेंट करता था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया कि ये दोनों ही लोग बैटिंग खिलाते हैं लोगों को, ऑनलाइन बैटिंग, मोस्टली क्रिकेट की बैटिंग कराते हैं, बट ऋषभ पटेल जो है थोड़ा बड़े लेवल पे कराने लग गए। जब भोपाल में उसके घर पे दबिश दी गई तो वहाँ पे ऋषभ पटेल तो मिला ही, उसके साथ साथ वहाँ पे कई सारा कैश भी मिला। तो कैश मिला, साथ साथ वहाँ कैश काउंटिंग मशीन भी मिली और कुछ गहने भी मिले। जब पूरी सभी संपत्ति को जब्त किया गया तो करीब 2,69,00,000 करीब का कैश हमें बरामद हुआ, साथ 30 लाख की ज्वेलरी और कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद हुई है। इसमें आज हम लोगों ने अमित विश्वकर्मा और उसके साथी ऋषभ पटेल को, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। और इसमें ये समझ में आया है कि ये दोनों एडमिन बनते हैं और ये नीचे अपने साथी लोग जो होते हैं, इनके दोस्त लोग जो रहते हैं, उनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू यूज़र आईडी पासवर्ड बना के ऑनलाइन बैटिंग कराते हैं, मोस्टली क्रिकेट में बैटिंग कराते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस दौरान एक स्वर्णेंद्र पांडे नाम से व्यक्ति को भी अरेस्ट किया, जो कि इनके लिए
ऑनलाइन जो पैसा मूव हो रहा है उसको कैश में कन्वर्ट करवा के लाता था। इसमें जो मकरोनिया पुलिस थाना इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मकरोनिया के साथ साथ थाना प्रभारी बहरिया, चौकी प्रभारी बलेरा और समस्त जो हमारा साइबर सेल और अन्य स्टाफ है, इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी को मेरी तरफ से बधाई। ये कब से संचालित कर रहे थे सर ये पूरा नेटवर्क? ये जो ऋषभ पटेल है, ये जब से कॉलेज में था, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था जब से, तभी से इसको बैटिंग की लत थी। तो इनिशियली तो ये खुद क्लाइंट बना हुआ था, खुद ही हारता जीतता था, परंतु फिर इसमें पकड़ आ गई थी इस पूरे प्रकरण, इस पूरे खेल में। तो फिर ये टिपर बना, ऑनलाइन टिप्स देने लग गया था लोगों को। फिर उसके बाद इसने खुद ने लोगों को इसमें खिलाना शुरू कर दिया था और फिर इसके बाद इसमें ईजी मनी आने लगी। इसमें सर आरोपियों की संख्या और बढ़ सकती है? अभी इसमें हम आरोपियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें हम लोग ये इस क्रिमिनल एस्पेक्ट पे भी वर्क करेंगे कि जो फर्जी अकाउंट खुले, फर्जी जो फर्म बनी है, उसमें कहीं किसी ने फॉर्जरी तो नहीं करी है, कोई फर्जी दस्तावेज लगा के या फर्जी जानकारी प्रोवाइड करा के हमारे जो सरकारी संस्थान है उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो नहीं लिया। साथ साथ जो बैंक में अकाउंट खोले हैं उसमें कहीं वेरिफिकेशन कराने में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है। अगर वैसा पाया जाएगा तो जो भी क्रिमिनल लाइबिलिटी जिसके ऊपर आएगी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है वो। किन धारा में तो मामला दर्ज हुआ, क्या सजा है? अभी तो इसमें हमने फॉर्जरी में रजिस्टर किया है और अभी फिर ऑनलाइन बैटिंग का भी आ जाएगी इसमें धारा, आईटी एक्ट भी लगेगा इसमें ऑनलाइन पर बीएनएस की हमने 338, 333 और इन सब धाराओं में रजिस्टर किया है। सरजू पटेल की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें